शिक्षणम आजीवनम प्रक्रियायाम अस्ति। सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। हम अपने जीवन में कुछ न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने में सहायता होती है और साथ ही में खुद की एक बेहतर ग्रोथ होती रहती है। अगर कहीं से सीखने की बात आए तो हम अनेकों किताबों, कोई वस्तु या किसी व्यक्ति से सीख सकते हैं। अगर बेहतर से बेहतर सीखने की बात आए तो हम किसी महान व्यक्ति की मेंटालिटी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब अगर किसी महान इंसान की बात आए तो हम सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी सर का जरूर से जरूर नाम आएगा। तो जितना भी हो सके अपने मन को शांत करके अपना पूरा ध्यान इस वीडियो पर रखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको MS धोनी सर से जुड़ी वो 5 अच्छी से अच्छी बातें और सीख बताऊंगा, जिससे आप खुद में इम्प्रूवमेंट कर सकोगे और साथ ही में अपने भविष्य को एक बेहतर पथ की ओर अग्रसर कर पाओगे। फर्स्ट पॉइंट इज स्टे क्लेम, यानी शांत रहें। हम सभी जानते हैं कि MS धोनी सर कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। हमने देखा है कि कितनी भी टफ सिचुएशन ही क्यों ना आ जाए, वो हमेशा शांत ही दिखते हैं। उनके हाथ में मैच हो या ना हो, वो जीत रहे हों या हार रहे हों, धोनी सर अपने दिमाग को हमेशा शांत रखते हैं। उनका मन उनके कंट्रोल में रहता है। माही सर की इस बात से हमें यह सीखना चाहिए कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, हमें धैर्य रखकर शांति से उस बाधा को पार करना चाहिए, क्योंकि शांत मस्तिष्क प्रत्येक समस्या का हल जल्दी और एकदम सही समाधान ढूंढ लेता है। सेकंड पॉइंट इज स्पीक लेस, यानी कम बोलें। मैच की फील्ड और बाहरी जीवन में हम देखते हैं कि धोनी सर ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। जितना आवश्यक होता है वो उतना ही संवाद करते हैं। फील्ड पर भी जीत हार के बाद या विषम परिस्थितियों के बाद वह किसी भी तरह की तीव्र प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। ऐसे में हमें इंडिया टीम के पूर्व कप्तान से यह सीखना चाहिए कि करो ज़्यादा, बोलो कम। कभी कभी हम इतना बोल जाते हैं कि जो काम बनने वाले भी होते हैं वो काम भी बिगड़ जाते हैं, और ज़्यादा बोलने से व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है। इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए और हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड टेक रिस्क, यानी भविष्य के बारे में सोचें और रिस्क लें। माही सर के प्रारंभिक जीवन को हमने मूवी और अन्य स्थानों से पढ़कर जाना है कि वह पहले खड़गपुर स्टेशन पर कार्य करते थे। इससे उनका खेल और जीवन मझधार में पड़ रहा था। उन्होंने सोचा समझा और अपने जीवन में जोखिम लेकर आगे बढ़े। अगर वह ऐसा नहीं करते तो हमें किसी स्टेशन पर धोनी नाम का व्यक्ति टिकट चेक करते तो मिल जाता, पर सिक्सर मारकर वर्ल्ड कप जिताने वाला धोनी नहीं मिल पाता। हमें इस प्रसंग से यह सीखना चाहिए कि हमें अपने भविष्य के बारे में रोज सोचना चाहिए। समय रहते ही सोच समझकर करियर को लेकर रिस्क उठाने में डरना और देरी नहीं करनी चाहिए। और अगर वह समय चला गया जिसमें आप अपना करियर बना सकते थे और आपने किसी और चीज पर ध्यान दिया, तो आप अपने संपूर्ण जीवन भर पछताते रहोगे कि मैं अपनी जिंदगी से हार गया और मैं किसी चीज के काबिल न रहा। इसलिए थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड टेक रिस्क। फोर्थ पॉइंट इज परफॉर्म बेटर अंडर स्ट्रेस, यानी तनाव में और अच्छा प्रदर्शन करना। धोनी सर का प्लस पॉइंट यही है कि वो हर तरह की हालात में शांत रहकर प्रत्येक चीज को बेहतर सोचते हैं और करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि कोई खिलाड़ी ज़्यादा तनाव की स्थिति में खेल से फोकस गंवा देते हैं, लेकिन माही सर मुश्किल हालातों में और भी ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। और इस बात से हमें यह सीखना चाहिए कि अगर मुश्किल परिस्थितियां वर्तमान में चल भी रही हों तो जहां तक भी हो सके अपना 100% देना चाहिए। निराशा के साथ नहीं, बल्कि एक अच्छी आशा के साथ कड़ी मेहनत करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज मेंटेन कंसंट्रेशन, यानी एकाग्रता को बनाए रखें। MS धोनी सर की प्रशंसा हो रही हो या निंदा, धोनी सर ने कभी भी इन सब का प्रभाव अपने खेल पर नहीं पड़ने दिया। उनकी एकाग्रता हमेशा खेल पर रही है। यहाँ उनकी एकाग्रता का ही कमाल है कि उन्होंने ऐसी स्थितियों में कई खिलाड़ियों को इतनी चालाकी और फुर्ती से आउट किया है कि बैट्समैन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह ऐसा आउट हो जाएगा। माही सर की मेंटेन कंसंट्रेशन की आदत से हमें यह सीखना और जानना चाहिए कि कई बार हमारा मन ही हमारे काबू में नहीं रहता है।
जिससे कि हमारा फोकस भी हमारे काम से दूर हो जाता है और साथ ही में हमारे आसपास के लोग भी कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे कि मन दुखी हो जाता है और हम अपने काम को एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जितना भी हो सके खुद को नेगेटिव थॉट से दूर रखना ही समझदारी होती है और साथ ही में अपने मन को अधीन कर अपने काम में सीरियस होकर और एकाग्रता के साथ जिसने अपने कर्म को सबसे ऊपर रखकर कर्म किया वही तो सच्ची ईमानदारी होती है और जो ईमानदारी से मेहनत करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।